हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तुम लोगों के ना मैथ्स टीचर को देख के ना मुंह के एंगल ही तुम्हारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना। बात तो सही है। बेटा तुम्हारे दिमाग की जो ये दही बन चुकी है ना, इस दही का रायता ना बने इसीलिए मैं आता हूँ, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो आ जाओ, क्या सिखाने जा रहे हैं सर पता है तुम्हें? आज पॉलीगन पढ़ाएंगे बेटा। पॉलीगन्स का पहला पार्ट तो हम पढ़ा चुके थे। पहले पार्ट को मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही क्यों होता है। और मैंने ये भी सिखाया है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्यों होता है। और किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकाला जाता है मैं ये भी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा, मतलब 180 से सारे छोटे ही होते हैं, ठीक है। और ऑल डायगनल्स आर कंप्लीटली इनसाइड द शेप। तो सारे डायगोनल का होंगे कंप्लीटली इनसाइड द शेप। डायगोनल क्या होता है बेटा? इस वर्टाइसिस को और इस वर्टाइसिस को मिला दूंगा ऐसे करके, इसको और इसको मिला दूंगा तो इसे डायगोनल कहेंगे, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूंगा, इस पॉइंट को और इसको मिला दूंगा, इसे डायगोनल कहेंगे। पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं डायगोनल्स कैसे होते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स किसी भी फिगर के डायगोनल्स, कंप्लीट डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, किसी फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डायगोनल सारे क्या होते हैं? इनसाइड द शेप होते हैं, ठीक है। वो कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव क्या होता है? एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से तो बड़ा होगा, तो वो कॉनकेव होगा, ठीक है। एंड एट लीस्ट वन डायगोनल फॉल्स आउटसाइड द शेप। और कम से कम एक एक डायगोनल ऐसा जरूर होगा जो आउटसाइड द शेप होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे। ये वाला जो एंगल है बेटा, ये 180 से बड़ा नहीं दिख रहा है आपको? ये 180 से बड़ा है ना। तो इस पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो गया, इसीलिए ये कॉन्केव हो गया। और ये देख रहे हो स्टार, इस स्टार में ये सारे एंगल देख रहे हो, ये 180 से बड़ा है, ये देख रहे हो ये 180 से बड़ा है, तो ये सब क्या है? 180 से बड़ा है, इसीलिए ये वाला कॉन्केव है। एटलीस्ट एक होना चाहिए, लेकिन इसमें एक से ज्यादा होगा, ठीक है। और जब इसके आप क्या बनाओगे, आप बेटा जब इसमें डायगोनल बनाओगे ना, डायगोनल, तो इस पॉइंट को इससे मिलाओ डायगोनल, लेकिन ये देखो यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा, ये एक डायगोनल आउटसाइड हो जाएगा, एक डायगोनल आउटसाइड द शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड द शेप हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा ये? आप बोलेंगे सर ये कॉनकेव है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब कॉन्वेक्स पता चल गया है, कॉनकेव पता चल गया है। अब क्या होता है बेटा? अब आगे फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलीगन्स को। तो पॉलीगन्स को रेगुलर और इरेगुलर भी कहते हैं। इरेगुलर और रेगुलर टाइप के भी पॉलीगन होते हैं, ठीक है। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर वो होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। और सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो, रेगुलर अगर आप बोलेंगे सर रोम्बस, रोम्बस में आप क्या बोलेंगे? सर सारी साइड्स तो इक्वल होती है, ठीक है। तो क्या रेगुलर हुआ? नहीं। देखो, सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ रोम्बस के ऑल एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इसलिए रोम्बस जो होता है, रोम्बस रेगुलर में नहीं आता, ठीक है। और इरेगुलर क्या हो गया? जो बच गया वो इरेगुलर होगा, ऑब्वियसली जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगे और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे वो इरेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन निकालना है, एक इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन में हमने क्या बोला? सारे एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा, वेट करो, अभी थोड़ा पेशेंस रखो यार, ठीक है। तो मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है? ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला जो होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जहां पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होता है, और नंबर ऑफ साइड्स एन से ही डिवाइड कर देते हैं, मतलब, ठीक है। बेटा ये जो एन माइनस टू इंटू 180 है ना, ये मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है आपको, ठीक है। ये एन माइनस टू इंटू 180 क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। मैं रेगुलर नहीं बोल रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो एन माइनस टू इंटू 180 करते हैं। मैंने बताया है कि टू ही माइनस क्यू करते हैं पहले पार्ट में, ठीक है। मैंने पूरा बताया पहले पार्ट में, माइनस टू ही क्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। वैसे ही ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो क्या करेंगे? सर हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री से बड़ा कभी नहीं हो सकता। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। और ये क्योंकि रेगुलर है तो इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल भी होगा, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स एन से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एन से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना
कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे, क्यों होता है? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल है सर। बेटा इसको ऐसे आगे कर दो। ये क्या है? सर ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर ये क्या है? एक सीधी लाइन है। एक लाइन कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है सर। तो बेटा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या हुआ? 180 तो हुआ। किसी भी फिगर के एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरी आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपका ये अंगूठा खराब नहीं है तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और कब तक अपने टीचर को गरीब फील कराओगे कि सर तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं? तो बेटा आप लोग वायरल करेंगे तभी तो डिजिटल बोर्ड आएगा, तभी तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे। बात तो सही है। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये, और ये ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, इन दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ध्यान से फोकस करना है यहाँ पे। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई भी एक पॉलीगन ले रहा हूँ, कोई भी एक पॉलीगन ले रहा हूँ। मैं एक हेक्सागन ले रहा हूँ, हेक्सागन, सिक्स साइडेड फिगर। क्या ले रहा हूँ? एक सिक्स साइडेड फिगर ले रहा हूँ जो कि हेक्सागन है। ठीक है, लो मैंने ले लिया जी। देखो जी, बना दिया, हो गया जी हेक्सागन। जो ये हेक्सागन है रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या हुआ बेटा? रेगुलर मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल है। ये ये सब, कुछ भी ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो आपका मन करे ले लो। सारी साइड्स इक्वल है। बच्चों अगर सारी साइड्स इक्वल होती है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि सारे इंटीरियर एंगल, ऑल एंगल्स का मतलब क्या हो बेटा? ऑल इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं फिलहाल तो मैं। ठीक है, ऑल एंगल्स इक्वल होते तो मैंने कहा ये ए है, तो बोलोगे ये भी ए है, तो सर ये भी ए होना चाहिए। अरे सर ये भी ए होना चाहिए, अरे ये भी ए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी ए होना चाहिए। ठीक है, हो गया, हो गया बेटा। ए ए ए ए ए, अरे गाना जैसा बन गया ना ये तो। ठीक है, चलो, तो ए ए ए कितनी बार हुआ? 6 ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सर ये 6 ए आ गया। ठीक है, तो बेटा 6 ए क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। सर इसका फॉर्मूला तो आपने समझाया था बेटा, मैंने समझाया है। क्या समझाया है? मैंने बोला जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होती है, चाहे वो वैसे कोई सा भी फिगर होगा, अगर आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना ना किसी भी पॉलीगन के, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, तो कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। तो मैंने कहा था जितनी भी साइड्स है वो नंबर ऑफ साइड्स, 6 को एन लिख दिया मैंने, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। उसमें से क्या कम करना है? 2 कम कर देना है, क्योंकि जो 2 साइड्स होती हैं वो अपने एंगल को कहां दे देती है? एक्सटीरियर पार्ट में, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, रेगुलर होगा तो भी 360 डिग्री, रेगुलर होगा तो भी 360 डिग्री। ठीक है, मैंने -2 कर दिया। समझ में आया क्यों किया? क्योंकि दो साइड्स ने अपना एंगल एक्सटीरियर में दे दिया, तो बाकी बची हुई साइड्स ने क्या किया? वो इंटीरियर में दे दिया, इंटीरियर पार्ट्स को दे दिया, तभी तो 180 से। क्योंकि हर एक साइड क्या होती है सर? हर एक साइड 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन आ गया। ठीक है, अब क्या है बेटा? ये रेगुलर था। ये कैसा था? ये तो रेगुलर था। तो बेटा मैं एन की जगह पे अब 6 ले लेता हूँ। ठीक है, पहले 6 ले लिया, 6 मल्टीप्लाई 2 कर दिया सर, मल्टीप्लाई विद 180 कर दिया। ठीक है, अब क्या करूं? 180 कर दिया। बेटा जब ये मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आएगा? 720 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 720 आएगा और सारे इंटीरियर एंगल का सम तो इक्वल है, क्योंकि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये तो 6 ए हो गया सर, 6 ए हो गया। ठीक है, 6 ए हो गया। ये कितना आया? 720। इस 720 को इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी नंबर ऑफ साइड से तो डिवाइड करूंगा। कितनी साइड से? 6 साइड से। तो एन क्या है? ये नंबर ऑफ साइड्स ही तो होता है। एन क्या होता है? ये नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो बेटा वही तो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो जैसे ही 6 से डिवाइड करोगे, ये ऊपर आया बेटा 720 सर, 720 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया? जैसे ही डिवाइड करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। 120 का मतलब क्या हुआ बेटा? हर एंगल, हर इंटीरियर एंगल 120। तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। सब 120 120 120 120 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से एक बात बताओ। ये 120 डिग्री था, अगर मैंने इसको एक्सटीरियर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, एक्सटीरियर पार्ट में लो ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया, मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक लाइन नहीं बनी? अगर ये एक लाइन है और ये वाला एंगल 120 है, तो बेटा बाहर वाला क्या 60 डिग्री नहीं होगा? क्या ये 120 है तो क्या बाहर वाला 60 डिग्री नहीं होगा? क्या ये 120 है तो ये बाहर वाला 60 डिग्री नहीं होगा?
क्या ये 120 है तो क्या ये बाहर वाला 60 डिग्री नहीं होगा? तो बेटा सम ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने बोला ना, देखो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन सम इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है ना, होता है। और रेगुलर नहीं भी होगा तो भी 180 ही होगा। एक लाइन 180 डिग्री की होती है, अगर रेगुलर नहीं भी होगा, इरेगुलर भी होगा, तो भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपने देखा 60 आ गया, ये भी 60, ये भी 60, क्या इधर भी 60 आएगा? यस, इधर एक्सटेंड करूंगा तो भी 60, इधर एक्सटेंड करूंगा तो भी 60। यस बेटा 60 60 60 60 कितनी बार आया सर? 60 60 60 कितनी बार आया बेटा? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, कितनी बार 60 आ गया सर? ये तो 6 टाइम 60 आ गया। तो बेटा 6 टाइम 60 आ गया, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, इसको 6 बार ऐड करोगे 360 ही तो आएगा। तो किसी भी फिगर के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। लेकिन जब हम रेगुलर की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल भी हो जाते हैं। 360 डिग्री तो होता है, तो 360 को मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर, यहां देख रहे हो कि एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन 360 डिवाइडेड बाय एन। तो 360 डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या होता है बेटा? इस फिगर में कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं, तो 6 से डिवाइड कर लो। देखो 360 को 6 से डिवाइड किया, 60 डिग्री आ गया। हो गया ना प्रूफ हमारा? समझ गए मेरी बात? तो बेटा हमेशा होता है ऐसा, ऐसा हमेशा होता है। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो इस बात को उल्टा भी सोच सकता था। आप मुझे एक बात बताओ, ये ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन दिया है 360 डिवाइडेड बाय 6 करा मैंने, तो ये एन को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं और ईच एक्सटीरियर एंगल को इसके नीचे ले जा लूं, जो कि मैंने यहाँ किया है। देखो यहाँ एन था, एन को इधर ले आया मैं, और यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल था वो नीचे ले आया। तो बेटा अगर कल के दिन, ध्यान से मेरी बात सुनना, कल के दिन आपको ये दिया है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया, एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया, तो कुछ नहीं करना, और नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली। एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया और नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली, तो क्या करेंगे? तो बेटा 360 को उसी एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है आपको, रेगुलर होना चाहिए पर वो, ठीक है, उस रेगुलर एक्सटीरियर एंगल का एक एंगल दे दिया है, तो 60 डिग्री दे दिया आपको, पहले ही बता दिया। तो इस 60 डिग्री से इसको डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, तो कैसे निकालना है आपको पता चल गया है, ठीक है। हेक्सागन में ही करके दिखाया है मैंने। इसी बात को आपको लग रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है, जैसे गोलू जी ने हमारे मुंह टेढ़ा कर लिया है, इन्हें समझ नहीं आता है, बड़ा लेट समझते हैं ये। तो बेटा आप कोई और फिगर भी ले सकते हैं। आपका मन करता है पेंटागन लेने का। पेंटागन मतलब क्या होता है सर? 5 साइड का एक फिगर होता है। ये 5 साइडेड फिगर है, रेगुलर है बेटा, रेगुलर जैसा नहीं दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है, ठीक है। तो तुम अच्छे से बना लो, तुम्हें ज्यादा अच्छा बनाने आता है, बना लो फिर, गजब बेइज्जती है। ठीक है। समझ रहे हो? ये रेगुलर है, थोड़ी देर के लिए सोच लो ये रेगुलर है। तो आप क्या करें सर? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही, ये क्या है बेटा? ये क्या होता है? इन्हें वर्टाइसेस कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने वर्टेक्स है? 5 वर्टेक्स। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। वर्टेक्स क्यों बताया? अभी समझाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। ये कितनी साइड से? 5 साइड। तो बेटा 5 साइड्स थी, क्या करूं? 2 माइनस करें, क्यों करेंगे पता है? 2 साइड्स अपना एंगल कहां देती है? एक्सटीरियर पार्ट में। सर 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करने के बाद क्या करूं? 180। ये क्या आ गया बेटा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस पेंटागन। तो इस पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम आएगा। 3 इंटू 180 क्या होता है? 540। तो सारे एंगल, मतलब ये क्या है, मैं इनको खुद से लेट कर लेता हूं। मान लो बेटा ये एक्स डिग्री है, ये भी 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 एक्स डिग्री। क्यों माना एक्स एक्स एक्स? क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर में सारे इक्वल होंगे, इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे? इक्वल है तो क्या है? 1 2 3 4 5 साइड्स, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करने से क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। कितना था सर? 540। 540 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया सर? 108 डिग्री आ गया, 108। इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या है? 108 है। इस वाले x की भी 180, 108 108 108 108, ठीक है। अगर ये 108 है और आपने ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटीरियर एंगल बना दिया, तो बेटा ये कितना होगा? बेटा 108 में कितना ऐड करूं कि 180 आ जाए? तो क्या कर सकते हो? 180 माइनस, ठीक है, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है तो ये देख लीजिए, 180 माइनस 108, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, तो ये 72 डिग्री आएगा बेटा। जैसे कि मैंने बताया, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया सर? 108 आ गया। एक्सटीरियर क्या है नहीं पता, एक्सटीरियर एंगल को ये लिख दिया बराबर 180। अब 18 को 108 को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा।
तो 72 इधर पे एक्सटेंड करेंगे, 72 72 72 72, कितनी बार 72, 5 टाइम्स 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 360 ही आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो कल के दिन आपको ये दे दिया जाए कि किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो एक एक्सटीरियर एंगल अगर दे दिया है, क्या दिया है सर? 72 दिया है। नंबर ऑफ साइड्स तुम्हें नहीं पता, तो बेटा ईच एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है रेगुलर पॉलीगन का 72 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, जो कि n से डिनोट कर रहे हैं हम। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब हम आपको समझाने वाले हैं डायगोनल्स के बारे में। ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर? तो डायगोनल्स होता क्या है, किसी भी पॉलीगन का डायगोनल कैसे निकालते हैं? देखो मेरी बात समझना, मैं क्या ले रहा हूं? मैं पेंटागन ही ले रहा हूं। ये मैंने एक पेंटागन ले लिया, देखो क्या सुंदर पेंटागन बनाया, वाह वाह। देखा, पेंटागन बन गया। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, बता दिया। डायगोनल क्या होता है? मेन तो डायगोनल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं ये जैसे कि एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, 4 साइड्स हैं तो 4 ही वर्टेक्स है, 4 ही इंटीरियर एंगल, 4 ही एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स को जब इस वर्टेक्स से मिलाओगे, ये मिल गया तो इसे डायगोनल कहते हैं, ये मिल गया इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल बहुत इजी है, डायगोनल कुछ नहीं होता, डायगोनल समझ में आ गया आपको। अब कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि किसी भी फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकाले। ये तो 4 साइडेड फिगर था, तो इसमें एक डायगोनल, दो डायगोनल, बड़ा आसान है सर ये तो निकालना। लेकिन अगर ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, तो डायगोनल्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 साइड्स है तो डायगोनल्स ज्यादा आएंगे। यस, अगर 6 साइड्स होती तो डायगोनल ज्यादा आते, और ज्यादा आते, 7 होता तो और ज्यादा, 8 होते तो और ज्यादा। तो सर इस समस्या का हल बताएं हमें, इस समस्या का हल बताएं। चलो हम इसका हल बताते हैं। देखो, डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला याद नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। देखो हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारी क्लास के जो चिंटू जी है बोलेंगे सर डायगोनल का फॉर्मूला याद तो है मुझे, जरूरत क्या है? बेटा तुम ना तोते बने रहो, है ना, और गाना गाते रहो, मैं तोता हरे रंग का हूं दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मैं बागों में हूं उड़ता। बेटा तुम्हें पकड़ के लाएंगे उड़ते उड़ते, और तब समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर, ठीक है। तो हीरो नहीं बनना है यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। आ जाओ इधर, अब देखो क्या करेंगे। ये भी एक वर्टाइसिस है, 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 ये भी वर्टाइसिस है, ठीक है। 5 साइड है इसलिए 5 वर्टाइसिस है, 5 वर्टेक्स है। और वर्टेक्स, इसे एक को वर्टेक्स बोलेंगे, और जब बहुत सारे वर्टेक्स हो जाते हैं तो उसे वर्टाइसिस कहते हैं। चलो आ जाओ, इंग्लिश भी सीख लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब मैं जब बच्चों में इस वाले वर्टेक्स से डायगोनल डालूंगा, तो डायगोनल कहां डालूंगा? क्या मैं इस वर्टेक्स से इसके ऊपर डायगोनल डाल सकता हूं? इसके ऊपर डायगोनल? आप बोलोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, इसके ऊपर डायगोनल कहां डाल पाएंगे सर? अब इस वर्टेक्स से अगर मैं इसके ऊपर डायगोनल डालूंगा, डल पाएगा? नहीं होगा सर, वो तो इसी के ऊपर लाइन खिंच जाएगी, वो डायगोनल नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं इस वर्टेक्स से डायगोनल डाल रहा हूं, तो इस वर्टेक्स से खुद के ऊपर भी डायगोनल नहीं डाल सकता, इस वर्टेक्स से इसके साथ वाले के ऊपर भी डायगोनल नहीं डाल सकता, और इसके साथ वाले, ये वाले साथ वाले भी, ये एडजेसेंट है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। तो इस वर्टेक्स से ना ही इस पे डायगोनल, ना ही इस पे डायगोनल, ना ही खुद के ऊपर डायगोनल। तो जब भी मैं किसी वर्टेक्स से डायगोनल डालने जाता हूं, तो 3 वर्टेक्स खराब हो जाते हैं। खराब होने का मतलब समझ रहे हो? इससे खुद पे भी डायगोनल नहीं डाल सकता, इसके ऊपर भी नहीं डाल सकता, इसके ऊपर भी नहीं, तो 3 वर्टेक्स खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना 3 खराब हो जाते हैं, इसलिए हम -3 करते हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा -3, ठीक है। तो कितने वर्टेक्स हैं सर? कितने वर्टेक्स है? 5 वर्टेक्स है। तो मैं n मान लेता हूं, 5 को n, ठीक है। n नंबर ऑफ साइड्स n, तो n वर्टेक्स होंगे, n ही साइड्स होंगी, ठीक है। मैंने n-3 कर लिया। -3 क्यों किया बच्चों, समझ आया -3 क्यों किया? क्योंकि जब मैं इससे वर्टेक्स डालू, इससे डायगोनल डालूंगा, तो ना ही ये खुद के ऊपर डाल पाएगा, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर, बाकी के ऊपर डाल देगा। तो ये कहां डाल पाएगा डायगोनल? ये देखो इसके ऊपर डाल दिया, ये देखो इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है जी, डल गया डायगोनल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हमारा डायगोनल, कोई नहीं, ये इसके ऊपर डल गया डायगोनल, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जब मैं इससे करूंगा तो क्या होगा इससे, तो ये ना ही खुद के ऊपर डायगोनल डाल पाएगा, ना ही इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर, ठीक है सर। फिर इसने भी 3 पॉइंट खराब कर दिए, बिल्कुल सही, 3 वर्टेक्स खराब कर दिए। ये भी ऐसे ही करेगा, ये भी ऐसे ही करेगा, ये भी ऐसे ही करेगा, सबके सब एक बार ऐसा करेंगे, इसलिए n-3 किया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या होता है, जब इससे आपने डायगोनल डाला सर इसके ऊपर, तो जब इसकी बारी आएगी तो इससे भी तो इसके ऊपर डायगोनल लग जाएगा, ये तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये तो इसी के ऊपर हो गया। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत सही दिमाग लगाया। तो इससे इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, वैसे ही यहां से डायगोनल डालोगे इसके ऊपर,
तो ऐसे आ जाएगा, और जब यहाँ से डालने की बारी आएगी, ना ही इस पे आएगा, ना ही इसके ऊपर डाल पाएगा, ना ही खुद के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर तो डालेगा, तो ये तो ओवरलैपिंग हो जाएगी फिर से। तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही थी, इससे इसके ऊपर, इससे इसके ऊपर, एक ही बार लेना है, 2 थोड़ी ना लेने हैं, ठीक है। और कितनी साइड्स हैं इसमें, 5 साइड्स हैं, या कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो जी, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। लो जी, ये आ गया हमारे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल। ये क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख दें सर, चलो भैया पूरा ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला आ गया, बहुत आराम से कर लोगे अब आप कुछ भी। अब देखो ये, ठीक है, मैंने समझाया है आपको, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, 5 साइडेड फिगर था, तो क्या है, एन की जगह 5 रख दो सर, एन की जगह 5 रख दो सर, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, कितने डायगोनल आएंगे, तो बेटा आप देखोगे 5 इंटू 5 माइनस 3 जो कि 2 आ गया, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया सर, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए 5। कितने डायगोनल आ गए बच्चों, 5 डायगोनल्स आ गए, कितने डायगोनल्स आ गए, 5 डायगोनल आ गए। अब क्या करना है, अगर मुझे किसी हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो क्या करूं, तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। लो, एन की जगह 6 रख दिया, बस हो गया, निकाल लो कितना आएगा सर, 6 माइनस 3 3, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 2 9 आ गया, लो। ठीक है सर, 8 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड पॉलीगन है, तो क्या करें, तो बेटा ये 8 साइडेड है, तो n की जगह 8 रख दो, 8 माइनस 3 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, 2 से इसको काटोगे 4 4 5 जा 20, 20 डायगोनल्स आ गए। क्लियर हो गया, तो तुम्हें पता चल गया डायगोनल्स कैसे निकालने, इतना सिंपल है, समझ में आ गया। चलो, ये हमारी क्लास के ना चिंटू और गोलू दोनों एक दूसरे की चीटिंग करते रहते हैं और एक दूसरे को चीटर चीटर बोलते रहते हैं। तो बेटा आप चीटर बोलने की जरूरत नहीं है और चीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, हमारी रेगुलर पॉलीगन की चीट शीट याद कर लो, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको याद कर लो बस। देखो क्या करना है, देखो यहाँ 3 साइडेड फिगर है, अगर कोई 3 साइड्स का फिगर है और रेगुलर है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा सर, 60 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब एक चीज और नोट करना, 60 और 120 का सम 180 डिग्री, ठीक है। अब 4 साइडेड फिगर है तो स्क्वायर कहेंगे, इंटीरियर एंगल 90, एक्सटीरियर भी 90। पेंटागन होगा, 5 साइडेड फिगर होगा, तो क्या होगा बेटा, 108 डिग्री, 108 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। 6 साइडेड फिगर है तो हेक्सागन बोलेंगे, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री और एक्सटीरियर 60 डिग्री। 8 साइडेड होगा तो ऑक्टागन कहते हैं, और इंटीरियर एंगल 135 डिग्री, एक्सटीरियर 45 डिग्री। 9 साइडेड को नॉनागन, इंटीरियर एंगल 140 डिग्री और एक्सटीरियर 40 डिग्री। 10 साइडेड डेकागन और इंटीरियर 144 और एक्सटीरियर 36 डिग्री। अब बेटा छोटा सा दिमाग यहाँ पर लगा लेना, 60 और इसका सम भी 180 है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। बताया था ना मैंने, ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ तुम भी कर लिया करो, सारी मेहनत मैं ही करूं, ठीक है। कुछ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।